वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने बायोलॉजी का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ और इनको आप प्रत्येक एग्ज़ाम में देखेंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं क्लास को। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है ना। अगला कौन क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त में जो रंग लाल होता है वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो 4 कक्षों का बना होता है। दायां दायां बायां। अगला, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो द्रव भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे बनती है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला, हरा रंग किसका वर्णक होता है? तो क्लोरोफिल का होता है। हरा वर्णक किसका कारण होता है? क्लोरोफिल। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में 40 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े पूछे जाए तो 23। आनुवांशिकी के जनक कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। कौन है आनुवांशिकी के जनक? तो जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है ना। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है? स्पिगमेनोमीटर। तो रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन था? स्पिगमेनोमीटर। अगला है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत भैया मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से होती है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग मानव शरीर का क्या है? त्वचा। ठीक है। अगला, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। श्वसन की क्रिया होती है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पर होता है? तो अपना फेफड़ों में होता है। पौधों में जल परिवहन किससे होता है? पौधों में जल परिवहन जाइलम से होता है। भोजन का परिवहन किससे होता है? यानी पौधों में जो भोजन आता है वो फ्लोएम से आता है और जल किससे आता है? जाइलम से आता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। अगला, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई है भैया कोशिका। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट्स होती है। रक्त का जो थक्का बनता है तो प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। श्वसन का मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। श्वसन के लिए मुख्य गैस कौन सी? ऑक्सीजन। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बोलते हैं। हार्मोन क्या है? रासायनिक संवेद वाहक है। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार धड़कता है। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, यानी कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र वो कौन है? न्यूक्लियस। ठीक है। हरित लवक किस में पाया जाता है? तो पौधों में हरित लवक पाया जाता है। एचआईवी रोग किससे फैलता है? एड्स से। पौधों में श्वसन होता है तो कहाँ पर होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा बोलते हैं रंध्र, जो कि हमारी पत्तियों के पीछे पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र से होते हैं ऐसे से। ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। आनुवांशिक लक्षण किससे नियंत्रित होते हैं? जीन से। आनुवांशिक लक्षण किससे नियंत्रित होते हैं? जीन से। तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। शुद्ध रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। इनको शरीर का सैनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर का सैनिक। ठीक है। अगला, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन के कारण मधुमेह होता है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो अपघटक की श्रेणी में कवक आते हैं। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शोधन। ठीक है, या फिल्टराइजेशन। शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या कहलाता है? रोगों से रक्षा करता है। और भ्रूण में का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। जो भ्रूण होता है उसका विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। डीएनए का पूरा नाम क्या? डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर में रक्त रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा है।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर जांघ में है। हृदय कितने कक्षों का बना होता है? 4। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। हरा वर्णक किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अनुवांशिक जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रक्तचाप मापने के यंत्र कौन सा? स्फिग्मोमीटर। अगला, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? फेफड़ों में होती है। पौधों में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। पौधों में जल पर भोजन कौन परिवहन करता है? फ्लूइम करता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट्स होती हैं। श्वसन का मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा या फोटोसिंथेसिस द्वारा करते हैं। हार्मोन क्या है? रासायनिक संदेश वाहक है। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार धड़कता है। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को बोलते हैं। हरित लवक किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। HIV रोग एड्स से संबंधित है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? स्टोमेटा या रंध्र में होता है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला, अनुवांशिक लक्षण नियंत्रित होते हैं जीन से होते हैं। तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। रक्त में श्वेत कणिकाओं का क्या कार्य होता है? रोगों की रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना या शरीर का सैनिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन के कारण होता है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा? माइकोप्लाज्मा है। कवक किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक की में आते हैं। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शोधन करना होता है। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और प्रतिरक्षा तंत्र क्या कारण है? रोगों से रक्षा करता है। भ्रूण विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होता है। जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमेटा के कारण। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी क्या होता है? नील व्हेल, यानी जो नीली व्हेल होती है सबसे बड़ा स्तनपायी या स्तनधारी बोलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? जीवों का वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने किया था। वायरस की खोज किसने की थी? एवानुस्की ने की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी? एवानुस्की। पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? पाचन में सहायक एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। अगला, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों की जड़ का जो मुख्य कार्य होता है भैया जल अवशोषण का होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बार बार पढ़ चुके, 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितने दिन का होता है? 120 लिखा है, वैसे 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120, ठीक है। मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मानव की जो दांतों की संख्या 32 होती है, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो जीवन में 2 बार उगते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोश की जीव है। जीवाश्म किसका प्रमाण है? जीवाश्म किसका प्रमाण है? प्राचीन जीवन का है। हार्मोन थायरोक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड से निकलता है। रक्त का लाल रंग किस धातु के कारण होता है? तो अपन कहें लोह या आयरन के कारण होगा। अगला है, पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या है? ऑक्सिन है। अगला, जीवों में ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी। अगला, किण्वन किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है, यानी किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? ईस्ट के द्वारा होती है। हड्डियों को मजबूत कौन सा खनिज करता है? तो भैया कैल्शियम जो खनिज है वो सबसे ज़्यादा मजबूत करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे छोटा रक्त कण कौन सा? प्लेटलेट है। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। श्वसन की इकाई क्या है? तो एल्वियोली। क्या है? श्वसन की एल्वियोली है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? भैया स्टेपिस है। यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस है। अगर रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध किडनी करता है। त्वचा की बाहरी परत क्या है? एपिडर्मिस। जो त्वचा की बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में मुख्य क्या अंतर है? कोशिका भित्ति का अंतर भैया। अगला, हृदय रक्त कौन पहुंचाता है? तो कोरोनरी धमनी पहुंचाती है। जो हृदय को रक्त पहुंचाता है वो कोरोनरी धमनी पहुंचाती है। मलेरिया परजीवी का क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो परजीवी है वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो कुछ दिन, यानी 2 से 4 दिन या 2 से 5 दिन होता है। अगला, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो ए बी होता है उसको सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है, यानी सभी से खून ले सकता है। ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता।
क्या बोलते हैं, सर्वदाता। पौधों में भोजन संग्रह कहाँ होता है, जड़ों या बीजों में होता है। जीवन की उत्पत्ति किस में मानी जाती है, जल में मानी जाती है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मेढक किस वर्ग में आता है, यानी जो मेढक होता है वो उभयचर वर्ग में आता है। पक्षियों का हृदय कितने कक्षों का होता था, 4। यानी मनुष्य का भी 4 का होता है, पक्षियों का भी 4 हृदय का होता है, कक्ष का। यानी रक्त में एंटीबॉडी कहाँ बनता है, तो लिम्फोसाइट में बनता है। मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 प्रति मिनट। यानी जो श्वसन दर होती है, यानी सांस जो हम लेते हैं वो 1 मिनट में 16 से 18 बार लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। डीएनए की संरचना बताइए, वाटसन और क्रिक। जो डीएनए की संरचना है वो किसने बताई है, वाटसन और क्रिक। पौधों में बीज किससे बनता है, अंडाशय। जो पौधों में बीज बनता है वो अंडाशय से बनता है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, भैया मस्तिष्क को कहते हैं। विटामिन के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। विटामिन के का कार्य क्या है, थक्का जमाना। अब प्रोटीन, इसके साथ 2 प्रोटीन भी होती हैं। प्रोटीन नाम क्या, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोटीन 2। जीवों के अनुकूलन क्या है, जीवों का अनुकूलन क्या, पर्यावरण के अनुसार ढलना। मानव में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन करता है। यह विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान के कौन माने जाते हैं, अरस्तु। फिर से चलते हैं एक बार रिवीजन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग होती है 5 से 6 लीटर होती है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, नीली व्हेल है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है। जीवों को वर्गीकरण किसने किया, लिनियस ने किया था। और बारिश को एवानोस्की ने की थी। पाचन में सहायक एंजाइम प्रोटीन। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है, जल अवशोषण करना। भैया आगे क्या दिया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। मानव दांतों की कुल संख्या कितनी, 32। और 20 कैसे, दूध के दांत हैं जो जीवन में 2 बार उगते हैं। अगला, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पौधों में। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें पाई जाती है, पौधों में। अमीबा किस प्रकार जीव है, एक कोशिकीय जीव है। जीवाश्म का प्रमाण क्या है, तो प्राचीन जीवन का। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। रक्त का रंग लाल किस धातु के कारण होता है, आयरन के कारण होता है। पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या, ऑक्सिन है। जीवों में ऊर्जा की मुद्रा क्या है, एटीपी है। किडबन किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा। जो किडबन प्रक्रिया होती है वो ईस्ट के द्वारा होती है। हड्डियों को मजबूत कौन सा खनिज बनाता है, कैल्शियम बनाता है, ये ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आर्मी या सबका फेमस है, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे छोटा रक्त कण कौन सा, प्लेटलेट है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। श्वसन की इकाई क्या, एल्वियोली। तो श्वसन की इकाई एल्वियोली। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, त्वचा का बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जो त्वचा की बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर क्या है, कोशिका भित्ति का अंतर भैया। ठीक है, हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है, तो कोरोनरी धमनी। हृदय को जो रक्त पहुंचाती है कोरोनरी धमनी पहुंचाती है। अगला, मलेरिया परजीवी क्या है, प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया परजीवी क्या है, प्लाज्मोडियम। शुद्ध रक्त कणिका का कार्यकाल कुछ दिन यानी 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4। ए बी और ओ। ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, यू को बोलते हैं सर्वदाता। पौधों में भोजन संग्रह कहाँ पर होता है, तो जड़ों और बीजों में होता है। जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है जल में। कोशिका विभाजन के प्रकार कितने, 2। मेढक किस वर्ग में आता है, उभयचर में आता है। पक्षियों में हृदय या कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। रक्त में एंटीबॉडी बनता है, कहाँ पर बनता है, लिम्फोसाइट में बनता है। अगला, मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 मिनट, 16 से 18 प्रति मिनट होती है। यानी 16 से 18 प्रति मिनट हमारी क्या होती है, तो श्वसन दर होती है। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। डीएनए संरचना किसने बताई है, तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई है। पौधों में बीज किससे बनता है, तो अंडाशय बनता है। जो पौधे होते हैं उनमें बीज अंडाशय में बनता है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है, मस्तिष्क है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है, मस्तिष्क। विटामिन के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। जीव में अनुकूलन क्या है, पर्यावरण के अनुकूल ढलना। मानव में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है भैया, 639। बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। हृदय शर्करा नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। और इनको आप कम से कम 2 या 3 बार देख लें तो आप ये देखें पूरे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है ना,
तो वीडियो को समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।